शाम के करीब 5 बज रहे थे। स्कूल की छुट्टी होने में भी कुछ ही मिनट बाकी थे और पूरी बिल्डिंग बच्चों की आवाज़ से गूंज रही थी। 22 साल की मीरा अपनी कापियाँ समेटकर स्टाफ रूम में निकलने ही वाली थी कि अचानक उसे याद आया कि उसकी कुछ किताबें ऊपर वाली क्लास में रह गई है। वह जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में पहुंची, किताबें उठाई और वापस आने लगी। लेकिन जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी के पास पहुंची, पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। मीरा ने पलटकर देखा, मगर गलियारा बिल्कुल खाली था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा और नीचे जाने लगी। तभी उसे ऊपर के पुराने स्टोर रूम से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। मीरा कुछ पल के लिए रुक गई। उस कमरे में आमतौर पर कोई नहीं जाता था। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और जैसे ही रोशनी आगे बढ़ाई, उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक छोटी सी बच्ची की चप्पल पर गई। मीरा चौंक गई क्योंकि वह चप्पल उसे पहचान में आ रही थी। वह उसी स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की रिया की थी, जो पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं आई थी। मीरा ने तुरंत रिया का नाम पुकारा। अंदर से धीमी आवाज आई, मैडम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आवाज सच में रिया की थी। उसने तुरंत अंदर जाकर देखा तो रिया एक पुराने लकड़ी के कमरे में बैठी रो रही थी और उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी। मीरा ने उसे उठाया और पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? रिया कुछ बोलती उससे पहले ही बाहर से दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों घबरा गई। मीरा ने दरवाजा खींचा, लेकिन बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी थी। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आई, अगर लड़की को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप बैठी रहो। मीरा ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? दरवाजा खोलो। बाहर से जवाब आया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर तुमने किसी को फोन किया तो इस बच्ची के साथ बहुत बुरा होगा। मीरा ने तुरंत रिया को अपने पास खींच लिया। रिया रोते हुए बोली, मैडम मुझे यहाँ से वही अंकल लेकर आए थे जो रोज स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है। मीरा का दिल बैठ गया। उसने रिया को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है और वह उसे जरूर बाहर निकालेगी। तभी मीरा को याद आया कि उसकी जेब में दूसरा मोबाइल है, जिसे वह स्कूल में अक्सर इस्तेमाल करती थी। उसने चुपके से मोबाइल निकाला और देखा कि नेटवर्क बहुत कमजोर था, लेकिन एक लाइन आ रही थी। उसने किसी तरह अपनी छोटी बहन को मैसेज भेजा, मुझे स्कूल के पुराने स्टोर रूम में बंद किया गया है, तुरंत मदद भेजो। मैसेज भेजते ही मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, मीरा मुझे पता है तुम फोन करने की कोशिश कर रही हो। मीरा समझ गई कि बाहर वाला आदमी शायद कमरे के पास ही खड़ा था। कुछ देर बाद कुंडी खुली और एक आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा था। उसने मीरा की तरफ देखा और बोला, तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। मीरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम रिया को क्यों लाए हो? वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उसकी माँ ने जो देखा है उसके बाद उसे जिंदा छोड़ना मेरे लिए भी मुश्किल है। मीरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, रिया की माँ ने क्या देखा? आदमी ने जवाब नहीं दिया और बाहर चला गया। दरवाजा फिर बंद हो गया। मीरा रिया के पास बैठी सोचने लगी कि आखिर इस छोटी बच्ची की माँ ऐसा क्या जानती है जिसके कारण उसकी बेटी को अगवा किया गया। तभी रिया ने धीमे से कहा, मैडम मेरी मम्मी ने स्कूल के प्रिंसिपल को किसी बात के बारे में बताया था। उसके बाद से घर में रोज झगड़ा होता था। मीरा को अचानक शक हुआ कि शायद इस पूरे मामले का संबंध स्कूल से ही है। कुछ देर बाद बाहर से कदमों की आवाज आई और एक महिला की आवाज सुनाई दी, मीरा को छोड़ दो, बच्ची को मैं ले जाऊंगी। मीरा की आवाज पहचान ली। वह स्कूल की नई क्लर्क पूजा थी। मीरा हैरान रह गई। पूजा ने दरवाजा खोला और अंदर आते ही बोली, जल्दी बाहर चलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मीरा ने रिया को अपने पीछे कर लिया और पूछा, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हें यहाँ बंद किया है उसी ने मेरे पति को भी मरने पर मजबूर किया था। मीरा सदबद्ध रह गई। पूजा ने बताया कि पिछले कई महीनों से स्कूल में बच्चों की फीस और सरकारी मदद के नाम पर बड़ा घोटाला चल रहा था। रिया की मां को इसका पता चल गया था और उन्होंने सबूत इकट्ठे कर लिए थे। उन्होंने पुलिस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धमकी मिलने लगी। रिया को स्कूल के बाहर से उठाने का मकसद सिर्फ उसकी मां को चुप कराना था। मीरा ने पूछा, लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? पूजा ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारे पास वो सबूत है जो तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे पास है। मीरा चौंक गई। पूजा ने बताया कि तुम कुछ दिन पहले मीरा ने स्कूल के कंप्यूटर लैब में बच्चों के पुराने रिकॉर्ड की कॉपी अपने पेन ड्राइव में सेव की थी। उसी रिकॉर्ड में वह सारी जानकारी थी जिससे घोटाले का सच सामने आ सकता था। मीरा को याद आया कि वह पेन ड्राइव अभी भी उसके बैग में था। तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। पूजा ने कहा, हमें अभी निकलना होगा। तब तीनों पीछे के रास्ते से भागी और किसी तरह स्कूल के बाहर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर मीरा ने देखा कि उसकी बहन और कुछ लोग पहले से खड़े थे। उसकी बहन दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। उसने बताया कि मीरा का मैसेज मिलते ही उसने मदद के लिए लोगों को बुला लिया था
उसी वक्त स्कूल का प्रिंसिपल भी वहां पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, ये सब झूठ है, पूजा को गिरफ्तार करो। लेकिन तभी रिया अपनी माँ के साथ वहां पहुंची, जो पिछले 2 दिनों से छिपकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने सबके सामने कहा, अब कोई झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने अपने पास मौजूद सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड सामने रख दिए। सच सामने आते ही मीरा को समझ आया कि जिस आदमी ने उन्हें बंद किया था वह कोई बाहर का अपराधी नहीं बल्कि स्कूल का ही सुरक्षा कर्मचारी था, जिसे प्रिंसिपल ने सबूत मिटाने के लिए भेजा था। प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया और रिया अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। मीरा चुपचाप उस कमरे की तरफ देखती रही जहाँ कुछ घंटे पहले उसे लगा था कि शायद वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, इस बात की खुशी के कि उसने एक बच्ची की जिंदगी बचा ली थी। उस दिन मीरा ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली, कभी मुसीबत हमारे सामने इसीलिए आती है कि हम टूट जाएं, बल्कि इसीलिए आती है कि हमें पता चल सके कि हमारे अंदर दूसरों के लड़ने की कितनी ताकत है। कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।